हेलो स्टूडेंट्स, हम जो है एक्सरसाइज 10 कर रहे थे। हमने 10.1 और 10.2 दोनों कंप्लीट कर ली थी। अब हम आते हैं 10.3 पर। देखो 10.3 में सवाल हैं 3। उन 3 सवालों को हम सॉल्व करेंगे। तीनों सवालों को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। सवालों को एक एक को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि व्रतों के जोड़े खींचिए। जितने भी संभव पेयर जोड़े हो सके उन्हें हमें खींचना है। प्रत्येक जोड़े में उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जोड़े में जो अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदु बन सकते हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। पहले तो देखो जोड़े खींचेंगे हम। जोड़े, व्रतों के जोड़े बनाने हमको। देखो दो व्रतों के जोड़े किस तरह से हो सकते हैं। या तो दो व्रत इस प्रकार हो, है ना, कि मान लो उनमें दोनों में कोई संपर्क ही ना हो। एक तो इस तरह का जोड़ा हो सकता है। अगर और बात करें, इस तरह का भी तो जोड़ा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें, टच करें, है ना। या फिर अगर तीसरी पॉसिबिलिटी देखें तो इस तरह का भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। इनके अलावा कोई और संभावना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अब इनमें हमें अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या बतानी है। देखो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब होता है ऐसा बिंदु जो दोनों व्रतों में मौजूद हो। अब देखो इन दोनों व्रतों में तो कोई संपर्क ही नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। इसके अगर बिंदुओं की बात करोगे, सारे इसके बिंदु हैं, ये सारे इसके बिंदु। इन दोनों में ऐसे कोई बिंदु हैं जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोई बिंदु ही नहीं है। तो इनमें तो अधिकतम बिंदुओं, उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी हो गई? 0। कैसी स्थिति में? जब दोनों व्रत एक दूसरे के संपर्क में होए ना। दूसरा, अगर दोनों व्रत आपस में स्पर्श करें। स्पर्श मतलब टच। देखो स्पर्श और प्रतिच्छेद में अंतर होता है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को काट दे, और स्पर्श का मतलब होता है सिर्फ टच करें। तो टच करने में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो एक ही होता है। देखो दिखाई तुम्हें भले ही लग रहा होगा सर ये तो काफी हो गए, लेकिन असल में जो व्रत, जो बिल्कुल असली, ये तो बोर्ड पे बनाने की वजह से थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है, वरना असल में जब व्रतों को स्पर्श करा जाता है तो वो सिर्फ एक ही बिंदु पे स्पर्श करते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदु, देखो ये बिंदु ऐसा है जो इस व्रत में भी आ रहा है, इस व्रत में भी आ रहा है, तो इसमें अब अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 1। अब बात करते हैं तीसरी स्थिति में। तीसरी स्थिति जो कह रही है कि दोनों व्रत अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो देखो एक तो ये बिंदु और एक ये बिंदु, तो 2 बिंदु इसमें क्या आएंगे? उभयनिष्ठ। ये हो गया आपका पहला सवाल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दूसरा देखो, आपको एक व्रत दिया गया है, उसके केंद्र ज्ञात करने की रचना कीजिए। आपको एक व्रत दिया है, चलो ये व्रत हमें दे दिया। अब हमें इसके केंद्र को ढूंढना है, कहां पे होगा। देखो हम सब जानते हैं केंद्र कहां होता है? बीच में। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बीच में कहीं भी मार्क कर दिया, सर ये बन गया व्रत का केंद्र, हमने बना दिया। देखो इसको निकालने का भी एक तरीका होता है कि हम बिल्कुल वो पोजीशन कैसे फाइंड आउट करें, वो स्थिति कहाँ ढूंढे जहाँ पे वो जो व्रत का केंद्र है वो असल में स्थित होगा। उसको निकालने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको लेना है पेंसिल और प्रकार, ठीक है, और एक स्केल। इनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। आपको करना क्या है, आप एक जीवा खींच ले स्केल की हेल्प से। मायने नहीं रखती कितनी सेंटीमीटर की खींचो, आप बस खींच लो, ठीक है। एक और जीवा खींच लो, ठीक है। 2 जीवा आपने खींच ली। ये तो स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप खींच सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है प्रकार, और प्रकार में आपको जो है ये लगाना है क्या? पेंसिल को लगा दो और प्रकार की नोक को रखो इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे रख लो, हमें कुछ भी नहीं करना। हमें जीवा का समद्विभाजन, समद्विभाजन मतलब समान 2 भागों में विभाजन, यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। इधर रखो चाहे इधर रखो। इधर अगर हमने प्रकार रख लिया तो प्रकार को देखो, हाफ डिस्टेंस तो यहां तक होगी जीवा की, तो प्रकार को हाफ से थोड़ा सा मोर देन ज्यादा खोल लो। प्रकार को यहां रखा, नोक को इससे थोड़ा सा ज्यादा खोल लो। अब देखो कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा का मतलब सर इतना खोल दें, यार ये तो मजाक हो गया फिर, है ना। इसको जो है ज्यादा खोलना है लेकिन नॉर्मल, ठीक है, लगभग अगले का हाफ मान लो,
जैसे आगे का इधर तक ले गए या थोड़ा सा आगे होगा चल जाएगा, ज़्यादा नहीं है ना। तो यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और प्रकार में पेंसिल लगा के इतने आगे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा खोल के, जो आधे से ज़्यादा खोलने के बाद जो एक आर्क जो है प्रकार की हेल्प से जो एक आर्क लगेगी, यूं एक आर्क लगा दो और एक आर्क जो है नीचे लगा दो, इधर रखो, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, इतना कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे जो आर्क लगाई है इधर से, जो ये आधे से ज़्यादा खोला था, इसको अभी चेंज नहीं किया था। इधर से भी इतना ही खोला था, इधर से इतने की आर्क लगाई थी, इधर से भी इतने की, इनको चेंज नहीं करना आपको, कई प्रकार को कम ज़्यादा कर दो। इसको करने के बाद इसको मिला दो, मीट कर दिया, एक लाइन आ गई। सेम प्रोसेस इस वाली जीवा के साथ करो, इधर रखो, आधे से ज़्यादा खोलो, एक आर्क जो है इधर से ऐसे लगेगी, एक इधर लगेगी, इधर रख के लगाओगे, एक आर्क इधर लगेगी, एक आर्क इधर लगेगी, दोनों को मीट कर दो। दोनों समद्विभाजन लाइनें जिस बिंदु पे काटे वही वृत्त का केंद्र होता है। इस तरह निकाला जाता है वृत्त का केंद्र। अगर इसकी रचना लिखोगे तो देखो रचना किस तरह किया है हमने इसको। सर्वप्रथम हमने एक वृत्त, सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा, ठीक है। सबसे पहले तो एक गोला ही तो बनाया था वृत्त। अब वृत्त भी देखो, वृत्त की जो केंद्र है वो सही केंद्र तभी आएगा जब एक वृत्त सही से बनाओगे। अगर उस वृत्त जो है सही रूप से नहीं बनाया गया होगा तो उसका केंद्र तुम फाइंड आउट करोगे तो वो गलत आएगा, ठीक है। तो इस वृत्त को बिल्कुल ठीक से बनाना है। सर्वप्रथम एक वृत्त खींचा, ठीक है, एक नंबर हो गया। दो नंबर पे आओगे, दो जीवाएं, मैंने जीवाओं के नाम नहीं दिए हैं, आप दे लेना, ए बी और ए सी। ए बी व ए सी खींची, ठीक है, जीवाएं खींची थी। थर्ड, प्रकार की सहायता से ए बी व ए सी का समद्विभाजन किया, ठीक है। समद्विभाजन लाइनों ने जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया उसी बिंदु को हमने केंद्र का नाम दे दिया, ठीक है। ये था इस दूसरे सवाल का प्रोसेस, इसी तरह करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। यदि दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध करें कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। देखो सबसे पहले कह रहा है यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो करा दो प्रतिच्छेद, तो सिद्ध करें कि उनके केंद्र, उनके जो केंद्र हैं, इसका केंद्र ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, इनको हमने मिला दिया। मान लो इसके केंद्र का नाम है O, इसके केंद्र का नाम है O डैश, ठीक है। तो सिद्ध करें कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा, देखो उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो ऐसी जीवा जो दोनों वृत्तों के लिए जीवा हो उसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। उसे खींच लेते हैं हम, देख लो चाहे ये जो जीवा होगी इसका नाम M दे देते हैं, इसका A दे देते हैं, इसका B दे देते हैं। ये जो जीवा है कौन सी, A B, ये O केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है और O डैश केंद्र वाले वृत्त की भी जीवा है, ठीक है। तो ये है उभयनिष्ठ जीवा। इस जीवा को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होती है। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये 90 डिग्री का, देखो हम जानते हैं जब वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु पर लाइन मिलाई जाती है तो वो उस पर क्या होती है, लंब होती है। तो यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, और यहाँ पे 90 डिग्री का। देखो सबसे पहले तो प्रमेय करने का तरीका वही सिद्ध करना है, ये वो हम सीधा जो है उत्पत्ति करते हैं इसकी। सबसे पहले देखो एंगल OMAB, OMB ये जो एंगल है बराबर होगा कितना, 90 डिग्री। होगा कि नहीं होगा भाई, केंद्र से हमने जीवा के मध्य बिंदु को मिलाया तो मध्य बिंदु को मिलाने पर वो लंब ही तो होता है। तो OMB कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का। अच्छा एंगल O डैश M और B ये भी तो 90 होगा, ये एंगल भी तो 90 है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों का ऐड कर दें। एंगल OMB प्लस एंगल O डैश MB बराबर हो गया 90 प्लस 90 180 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा OMB और O डैश MB अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो OM O डैश नहीं बनेगा,
एंगल ओ एम ओ डैश। देखो ढंग से, अगर इस एंगल को और इस एंगल को अगर हम इन दोनों एंगल को जोड़ दें तो ये पूरा एंगल ही तो बन गया। तो ओ एम ओ डैश ही तो नाम है इसका, बराबर कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हम जानते हैं कि ये क्या है, एक लीनियर पेयर एंगल, यानी कि रेखिक कोण युग्म है। और रेखिक कोण युग्म का मतलब होता है एक सीधी लाइन। तो हमने सिद्ध कर तो दिया कि ये जो लंब समद्विभाजक पर ही तो स्थित है, ये लाइन सीधी है, एक रेखिक कोण युग्म बन रहा है। इसका मतलब जो केंद्र जो होते हैं वो उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होते हैं। इसी तरह से हम ये तीनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 10.4। थैंक यू।